हेलो दोस्तों, ताराचंद जयसिंहपुरी हियर, काउंसलर एंड स्पीकर। आज हम लोग बात करने वाले अफर्मेशन के बारे में। अफर्मेशन क्या होता है, अफर्मेशन किस तरह से काम करता है, कब लेनी चाहिए, कितनी बार अफर्मेशन लेना चाहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन क्या होते हैं, भविष्य काल में लेना चाहिए कि वर्तमान काल में लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल है अफर्मेशन के बारे में और आज के वीडियो के माध्यम से हम इन सभी सवालों के जवाब देखने वाले हैं। 1910 में एमिले कोए नाम के एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट होके गए। उन्होंने स्वयं सूचना पद्धति का आविष्कार किया था और धीरे धीरे उस स्वयं सूचना पद्धति को ही अफर्मेशन के नाम से आगे लाया गया। उनके जीवन काल में उन्होंने हजारों लोगों को अलग अलग बीमारियों से ठीक किया है सिर्फ अफर्मेशन के माध्यम से। उसके बाद एक किताब आई थी 1937 में, नेपोलियन हिल की, थिंक एंड ग्रो रिच। उस किताब में नेपोलियन हिल ने यह बताने की कोशिश की और उस किताब में बहुत सारे अनुभव उन्होंने शेयर किए कि सिर्फ सोचो और सोचने की वजह से आप जो चाहिए वो हासिल कर सकते हैं। उस तरह से खुद को बताओ कि मुझे क्या चाहिए। एक प्रकार से वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अफर्मेशन के माध्यम से जो चाहिए हम लोग हासिल कर सकते हैं। मीन्स एक तरफ एक इंसान ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अफर्मेशन के माध्यम से जो चाहिए उस बीमारी से बाहर आ सकते हैं, और दूसरा इंसान अफर्मेशन के बारे में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो चाहिए वो हासिल कर सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण है ये विषय। आज क्या हो रहा है, लोग अफर्मेशन के बारे में बहुत सोच रहे हैं। उसका कारण ये है, एक तरफ देखेंगे तो लोगों के पास बहुत सारे ख्वाब है। उनको बहुत सारा पैसा कमाना है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, रिलेशन अच्छी तरह से मेंटेन करना चाहिए, अच्छे कंपनी में जॉब चाहिए। और दूसरी ओर देखेंगे तो उनके पास बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं, बहुत सारी समस्या अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट ऐसे जोन में निकलते जा रहा है। पैसे के बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम है, करियर के बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। ऐसे वक्त वो इंसान ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि यार गड़बड़ क्या है। कोई उसे बता रहा है कि पॉजिटिव अफर्मेशन लेने की कोशिश कर, उसने किधर तो भी पढ़ा है कि यार सोचेंगे वैसा हो रहा है। इसकी वजह से आज का इंसान अफर्मेशन के बारे में बहुत सोच रहा है और वो ये सोच रहा है गड़बड़ क्या है। तो चलो दोस्तों, आज हम लोग अफर्मेशन को समझते हैं, पूरी तरह से उसे समझने की कोशिश करते हैं। अफर्मेशन काम कैसे करता है, हम हमारे जीवन के एक हिस्से को कुछ बातें बता रहे हैं और वही हिस्सा उस पर काम कर रहा है, उसको उस पर अमल कर रहा है। थोड़ा इसे समझते हैं। हमारे मन के कुछ हिस्से होते हैं, उसमें से एक हिस्सा है सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड अपने आप काम कर रहा है। उसके बाद जो भी जानकारी है और हम जो जानकारी दे रहे हैं उसके हिसाब से काम कर रहा है। हम सो भी गए तो भी वो काम कर रहा है, हम कॉन्शियस है तो भी वो काम कर रहा है, हम अनकॉन्शियस है तो भी उस तरह से वो काम करते जा रहा है। फिर एक सवाल आता है कि उसके पास इंफॉर्मेशन कैसे आती है। जो भी जिसकी हम लोग मान्यता देते हैं, जैसे हमारे फैमिली मेंबर, एजुकेशन के माध्यम से करीबी दोस्त, या जो भी हम लोग मान्यता देते हैं, वो इंफॉर्मेशन वो अपने पास रखता है, इकट्ठा करता है, उसके हिसाब से हमारे जीवन को दिशा देती रहता है। बिजनेस कैसे करना है, रिलेशन कैसे मेंटेन करना है, आगे का जीवन कैसा चाहिए, शरीर कैसा रहना चाहिए, जो भी उसके पास जानकारी है उसके हिसाब से हमारा भविष्य होते रहता है और वो अपने आप काम कर रहा है। कभी कभी ऐसे होता है कि उसे हमको जानकारी देते हैं और हमें ऐसे लगता है कि उसके हिसाब से वो काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, इसका मतलब इतना ही होता है कि हम लोग जो जानकारी उसको दे रहे हैं उसके विपरीत पहले से ही उसके पास जानकारी है, इसलिए हम लोग जानकारी जो दे रहे हैं वो बाउंस हो रही है, उस पर वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग बार बार उसे बताने की कोशिश करेंगे ये सच है, इस पे काम कर, या सच है ये सही है, तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद उसका वो स्वीकार कर सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं अफर्मेशन बार बार रिपीट करने की कोशिश करो, कंटिन्यू कुछ दिन लेने की कोशिश करो। इसका मतलब वही होता है कि उसे बार बार बताने की कोशिश करो, कुछ दिनों के बाद उसका वो स्वीकार कर लेगा। हिटलर ने कहा था अगर बात गलत है फिर भी अगर हम लोग दूसरों को बताएंगे ये सही है, ये सही है, ये सच है, तो कुछ दिनों के बाद वो इंसान गलत बात को भी सही मान लेता है। यही जीवन है और इसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जो भी उसे बताएंगे वो सही मान लेता है। अफर्मेशन के बारे में कुछ सवाल होते हैं, उसे भी हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं। एक सवाल होता है कि अफर्मेशन कैसे लेना चाहिए। यहाँ पे एक बात क्लियर करो, अफर्मेशन कुछ पॉजिटिव वर्तमान काल या भविष्य काल से रिलेटेड नहीं होती। आपको क्या चाहिए ये महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपके घुटने में दर्द है तो आप अफर्मेशन में ये नहीं बोल सकते कि मेरे घुटने का दर्द कम हो रहा है। आपको ये कहना पड़ेगा कि मेरे घुटने अच्छी तरह से काम कर रहे हैं।
जब भी मैं चलने के लिए जाता हूँ, बाहर जाता हूँ घूमने के लिए, या मैं थोड़ा वॉक लेता हूँ, उस वक्त मेरे घुटने मुझे सपोर्ट कर रहे, साथ दे रहे। तो आपको क्या चाहिए ये महत्वपूर्ण है, और वही आपने अफर्मेशन में बोलना चाहिए। अफर्मेशन कब लेना चाहिए ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल होता है। दोस्तों, अफर्मेशन आप कभी भी ले सकते हैं, जब चाहिए तब ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सोने से पहले और जागने के बाद अगर आप अफर्मेशन लेते हैं तो वो अधिक फायदेमंद रहता है। सोने से पहले अगर आपके पास कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन लेके आप अगर सो गए, तो अगर आप 6-7 घंटे की अगर नींद ले रहे हैं तो वो 6-7 घंटे में वो गलत बातें बहुत सारी आपके सिस्टम में प्रोग्रामिंग करती है, और वो 6-7 घंटे आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो वास्तविकता है। तो इसलिए सोने से पहले और जागने के बाद आप अफर्मेशन लेना ये ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अफर्मेशन कितनी बार लेनी चाहिए? कम से कम 7 बार, और मैक्सिमम आप लोग 21 टाइम्स अफर्मेशन ले सकते हैं। कितने दिन लेना चाहिए उसके लिए भी यही जवाब है। मिनिमम 60 दिन कंटिन्यू अफर्मेशन करो, या फिर 21 दिन आप उस अफर्मेशन को कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है, ये ख्याल में रखो। बहुत बार ये भी एक सवाल महत्वपूर्ण होता है, क्या हर एक व्यक्ति को अफर्मेशन लेने के बाद रिजल्ट आता है, उसका फल मिलता है? दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको यही बताऊंगा, हर एक इंसान को उसका रिजल्ट आता ही है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना महत्वपूर्ण है। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे पास पहले से बहुत ऐसी अलग अलग जानकारी होती है, इतनी जानकारी इकट्ठा करके रखता है अपना आपका सबकॉन्शियस माइंड, और जो आप बता रहे हैं पहले से जो जानकारी है उसमें दोनों में टकराव होते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि आप जो बता रहे हैं वो बाउंस हो जाती है, इसलिए आपके अफर्मेशन कभी कभी काम नहीं करते। मैक्सिमम लोगों के साथ यही हो रहा है कि वो बता तो रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड को, सुबह शाम बता रहे, 21 बार बताने की कोशिश कर रहे, फिर भी वो अफर्मेशन काम नहीं कर रहे। इसका मतलब ऐसा होता है कि उसके सिस्टम को उनको पहले क्लीन करना पड़ेगा। आप अपने करीबी लोगों से बात कर सकते हो, जो मन में उसे थोड़ा खाली करने की कोशिश करो, या अच्छा कोई अगर काउंसलर है तो उसके पास जाके काउंसलिंग करने की कोशिश करो। सबसे अच्छा तरीका है बात करना या काउंसलिंग करने की कोशिश करना। इसके माध्यम से आप अपने सिस्टम को क्लीन कर सकते हो, और बाद में अगर आपने अफर्मेशन दिए तो डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट, दैट्स ट्रू। आज के वीडियो में इतना ही। जो भी आपको सही लगा, गलत लगा, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट्स करो आप। थैंक यू, धन्यवाद।